नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप चल रहा है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप लाती है या नहीं। साथ ही साथ सभी लोग ये भी देख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बर्थडे पर। 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है और कितनी तैयार है रांची उनके बर्थडे को लेके, उनके जन्मदिन को लेके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुंदन कृतज्ञ जी। सर धन्यवाद। कितनी तैयार है रांची? देखिए, बताएं आपको कि धोनी इस बार 38 साल के होने जा रहे हैं। 7 जुलाई 1981 का जन्म है उनका, और जाहिर सी बात है आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान अगर कह लें कि किन्हीं 5 वजहों से अगर है तो उसमें पहले से चौथे नंबर तक महेंद्र सिंह धोनी ही कायम रहते हैं। और रांची को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो चाहे क्रिकेट के मामला हो या स्पोर्ट्स का मामला हो या अन्य वजहों से कह लें, झारखंड की पहचान स्थापित तो जरूर की है। और कल उनका 38वां जन्मदिन है और ऐसे में झारखंड के लिए एक विशेष मौका होता है। और यहाँ पर उनके कई फैन हैं, कई सारे फैन क्लब्स हैं जो अल्बर्ट एक्का चौक पर जाके केक काटते हैं। और इसके अलावा भी कई एक कार्यक्रम हैं जो उनके समर्थकों और प्रशंसकों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपको क्या लगता है किस अंदाज में उनके फैंस को, कि पिछली बार 7 पाउंड का केक उनके फैंस ने काटा था, इस बार किस अंदाज में जिस तरीके से धोनी को प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा असंभव होता है, क्योंकि धोनी कैसे करते हैं, क्या खेलते हैं, किस बॉल पे वो उनका हेलीकॉप्टर शॉट चल जाएगा और किस बॉल पे वो डिफेंड कर लेंगे, ये उनके लिए प्रिडिक्ट कर पाना, कमेंटेटर हो या खेल विश्लेषक, वो बड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर हम बात करें उनके प्रशंसकों की, तो वो भी उन्हीं की तरह बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं। कितने पाउंड का केक कटेगा, धोनी की कौन सी तस्वीर लगेगी या कौन कौन से लोग शामिल होंगे उस केक कटिंग सेरेमनी में, ये अभी कह पाना मुश्किल है। और ये तो कल ही तय होगा कि वो जेसी स्टेडियम में केक काटते हैं या अल्बर्ट एक्का चौक पे केक काटते हैं या कहीं धोनी के घर पे कब्जा हो जाए। हालांकि धोनी का परिवार अभी कहीं और रहता है, उनका यह जो घर है। फैंस से ही, फैंस क्या होता था कि धोनी अगर जीत गए तो फैंस पहुंच गए उनके घर, अगर हार गए तो पत्थरबाजी होने लगी घर पर। तो इस वजह से क्या हम कहें कि वो मूव कर गए? नहीं, ये नहीं कह सकते। देखिए, धोनी हैं कि जैसे जैसे क्रिकेट में वो आगे बढ़ते गए तो उनको थोड़ा सा खुला जगह चाहिए। और धोनी कह लें कि खुले के थोड़े शौकीन रहे हैं, उनको खुलापन थोड़ा ज़्यादा पसंद है। धोनी को बाइक रखने का शौक़ है, धोनी को गाड़ियाँ, तरह तरह की गाड़ियाँ हैं, वो हमर से लेके और छोटी गाड़ियाँ, हाँ स्कॉर्पियो जो सबसे पहले धोनी इस्तेमाल किया करते थे, 0007, वो आज भी उनके गैरेज में बरकरार है। कुत्ते पालने का शौक़ है, स्विमिंग का उनको बहुत शौक़ है। तो ऐसे में उनको एक बड़ा कैंपस चाहिए था और शायद यही वजह है कि शहर से छोड़कर वो आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट हुए हैं। तो कह सकते हैं कि धोनी को शिफ्ट होने में प्रशंसकों का कोई हाथ नहीं है, ये उनका निहायत ही व्यक्तिगत। वर्ल्ड कप चल रहा है, सभी की निगाहें कैप्टन कूल, धोनी कैप्टन कूल कह जाते हैं, उन पर टिकी हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन अभी फिलहाल थोड़ा डमाडोल है। इस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में जून के महीने में पिच थोड़ी सी गीली होती है और यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाजों को साथ देती हैं। और आपको बताएं कि अभी आप देख लें कि 250 से ऊपर के रन चेज में दूसरी पारी में जो भी टीमें बैटिंग करती रही हैं वो सक्सेसफुल, उनका सक्सेस का रेशियो बहुत कम रहा है। ऐसे में धोनी जब आते हैं, वो चौथे या 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं, तो उस समय गेंद पुरानी हो चुकी होती है, पिच थोड़ा धीमा खेलने लगती है। ऐसे में धोनी फिनिशर की भूमिका में, आप देखें कि अभी तक जितने 8 मैच हुए हैं इस टूर्नामेंट में, 8 मैचों में लगभग 4 मैच में धोनी नॉट आउट होकर वापस गए हैं। हालांकि एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वो नॉट आउट रहते हुए भी मैच हार गई थी इंडिया, लेकिन कह लें कि धोनी ने फिनिशर की भूमिका बड़े अच्छे से निभाई है। वेस्टइंडीज का वो मैच याद कर लें जिसमें आखिरी ओवर में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को स्ट्राइक ना देते हुए भी 16 रन बनाए थे ब्रैथवेट के ओवर में। तो ये सब उनका अपना प्लानिंग का हिस्सा होता है। और धोनी नहीं खेल पा रहे हैं, इस बात में कतई बातें। इंग्लैंड की पिचें उनके माकूल नहीं है, क्योंकि गेंद उनके बल्ले पर सीधे तरीके से आ नहीं रही है और इस वजह से जो शॉट खेलने में, हेलीकॉप्टर शॉट या उनका जो पुल और जो कवर्स में, फैंस को उनके हेलीकॉप्टर शॉट का हमेशा इंतजार रहता है। शायद इस वजह से ही ये बात उठ रही है कि बिल्कुल प्रदर्शन सही नहीं है। क्योंकि हेलीकॉप्टर शॉट भी महेंद्र सिंह धोनी हर बॉल पे नहीं खेल पाते हैं। उसके लिए एक विशेष बॉल होती है, जिस बॉल को जब उनके बिल्कुल आप कह लें यॉर्कर लेंथ की गेंद जो आती है, उस गेंद को उठाकर वो मारते हैं। ऐसे में जब तक उनके पास उस लेंथ की गेंद नहीं आएगी, और अब गेंदबाज क्या है कि धोनी को भी बहुत आप कह लें कि डिजिटली अब समझने लगे हैं, तो धोनी को अब वैसी गेंदें वो नहीं देते हैं कि उस पर वो हेलीकॉप्टर शॉट का इस्तेमाल। अच्छा, वर्ल्ड कप में ये बात आ रही है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, अब वो संन्यास ले लेंगे।
देखिए, संन्यास की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मेरी बात अभी उनके कोच से भी हो रही थी और बहुत सारे नज़दीक से जो धोनी को जानते हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पे भी बताया था कि क्या होगा ये उनको भी नहीं मालूम है। हो सकता है 16 जुलाई को जब इंडिया, भगवान ईश्वर करे कि इंडिया फाइनल खेले और फाइनल जीते, तो हो सकता है फाइनल जीतने के बाद वो वहाँ से वॉक ऑफ कर लें कि ये हमारा आखिरी मैच है। लेकिन धोनी को प्रिडिक्ट करना अनप्रेडिक्टेबल है माही जी, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है माही। तो धोनी संन्यास लेंगे कि नहीं लेंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कीर्ति कि ये आज की तारीख में साक्षी धोनी को भी नहीं मालूम होगा। जी बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा, झारखंड और माही का कनेक्शन जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि झारखंड प्रतिभा का शुरू से धनी रहा है खेल के मामले में, तो आपको क्या लगता है यहाँ से कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिसे माही ने सपोर्ट किया और नहीं किया? थोड़ा सा देखिए, खिलाड़ियों को जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है तो मैं आपको बताऊं कि झारखंड में धोनी के आने के पहले अगर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक केवल कीनन स्टेडियम हुआ करता था जमशेदपुर में, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते रहे थे या रणजी वगैरह खेला जाता रहा था। लेकिन धोनी के आने के बाद, धोनी और अमिताभ चौधरी के प्रयास से ही झारखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम आया, कम से कम एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ जहाँ पर खिलाड़ी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको बताएं कि जेएससी स्टेडियम में जो 16 पिचों का निर्माण किया गया है, उन पिचों में यहाँ पर झारखंड की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, बिहार से मिट्टी लाई गई है, भुवनेश्वर से मिट्टी लाई गई है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। रह गई बात आपने जो कहा खिलाड़ियों को सहयोग और सपोर्ट करने की बात, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कई एग्जांपल दूंगा। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक ही क्लब से, एक ही गुरु से सीख कर आए थे, लेकिन विनोद कांबली का करियर बहुत पहले समाप्त हो गया, लेकिन सचिन तेंदुलकर आज भी लिटिल मास्टर और क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। क्यों? वहाँ पर तो कोई बात नहीं थी। विनोद कांबली की अपनी किस्मत थी, विनोद कांबली करियर के 3-4 साल में ही क्रिकेट को अलविदा कह गए थे। इसके अलावा बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। आप देख लें संजय मांजरेकर, कहा जाता है कि टेक्निकली संजय मांजरेकर से ज़्यादा मजबूत बल्लेबाज कोई नहीं रहा, लेकिन उनका करियर भी उन्होंने मात्र लगभग 80 वनडे ही खेले हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का मायना रखता है। किस्मत, कनेक्शन, बहुत उम्मीद पाल ली है माही से। जाहिर सी बात है, झारखंड के सेलिब्रिटी हैं तो उम्मीद पालना। अब झारखंड के में आप कह लें कि रघुवर दास मुख्यमंत्री हैं तो उनसे भी उम्मीद है, झारखंड की जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे भी उम्मीद है। तो जनता है, जनता कुछ ना कुछ उम्मीद पाले रखती है। अब धोनी के कुछ प्लान्स हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हमें मालूम हुआ है अपने विश्वस्त सूत्रों से, धोनी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर एक क्रिकेट अकेडमी खोलना चाह रहे हैं। इसके लिए ज़मीन भी उन्होंने लगभग निश्चित कर ली है और यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे और यहाँ पर उभरते हुए क्रिकेट प्लेयर्स को वो टिप्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो शायद ये प्रयास होगा उनका आने वाले समय में झारखंड के लोगों के विकास के लिए। अच्छा, झारखंड की कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर लोग नहीं जानते थे, उसे कहते हैं कि धोनी ने ही लोगों के समक्ष रखा है। जैसे देवड़ी मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है, लेकिन धोनी के बाद से ये मंदिर अब पूरे, मुझे लगता है कि देखिए देवरी मंदिर की बात करें तो अष्टभुजा, क्या मतलब इसका कुछ बैकग्राउंड क्या था? मैं आपको बताऊं। देवरी मंदिर रांची जमशेदपुर के हाईवे पे रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह अष्टभुजी माता का मंदिर है, दुर्गा का एक स्वरूप है। कहा जाता है ये है कि धोनी जब भारतीय टीम में आए भी नहीं थे तब से वो इस मंदिर जाते रहे हैं और कोई भी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट वो खेलने जाते थे तो उसके पहले उस मंदिर में जाके पूजा करते रहे हैं और शायद वहाँ से पूजा करने के बाद जो उनका किस्मत कनेक्शन है वो उनका साथ देता चला गया और धोनी आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। तो कोई भी विशेष टूर्नामेंट होता है और ख़ास करके जब वो कैप्टन थे तब किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले वो इस मंदिर में जाके पूजा अर्चना और दर्शन किया करते थे। अभी वर्ल्ड कप जाने से पहले अपने विशेष कार्यक्रम की वजह से धोनी नहीं जा सके। मैं आपको बताऊं कि धोनी ने अपने माँ को और अपने पिता को विशेष आग्रह किया था कि जाकर मंदिर में उनकी तरफ से पूजा अर्चना करके आएँ। तो देवड़ी मंदिर जो है आज की तारीख में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल पर आप खोजेंगे तो देवड़ी मंदिर आपको दिखता है और देवड़ी मंदिर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हुई है तो धोनी की वजह से हुई है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो धोनी की वजह से फेमस हैं झारखंड में। वो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि धोनी का जो नया निवास है वह उनकी वजह से फेमस हुआ है और उसके अलावा धोनी का हेयर स्टाइल आज भी झारखंड में चलता है, प्रचलित है, बहुत फेमस है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका। तो ये थे हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जी, जो हमें महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने जानकारी दी। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव।